वृश्चिक राशि वालों, फरवरी सन 2026 एक बहुत बड़ी ताकत लेके आ रहा है, खुशियां लेके आ रहा है। आपके जीवन की हर वो मनोकामनाएं जो 2025 में अधूरी रह गई हैं, वो 2026 फरवरी माह में पूरी होंगी। मगर मित्रों, ये फरवरी से और दिसंबर सन 2026 का जो ऐसी बातें आपके जीवन में हैरान कर देने वाली बातें हैं, अगर आपने इन पर अमल कर लिया, अपनी जिंदगी में इनको लागू कर लिया, तो आपके जीवन में खुशियां भरपूर आएंगी। आपका मान सम्मान खोया हुआ लौटेगा। आपके जीवन में कर्ज हो गया है, स्वास्थ्य खराब रहता है, आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है, आपकी फाइनेंशियली स्थिति खराब है, आपका कारोबार नुकसान में जा रहा है, माइनस में जा रहा है और आप परेशान हैं। कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। अगर आपको 2026 के जो फरवरी से लेकर दिसंबर के 11 महीनों में तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, आपको ताकत चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, आपके सपने पूरे हो, गाड़ी घोड़े मकान दुकान दौलत जो भी अधूरे सपने हो, उन्नति, कैरियर में सफलता, एजुकेशन में सफलता आपको मिले, तो आपको कुछ चीज़ें फरवरी सन 2026 से जो जर जोरू जमी के जो सिद्धांत है शनि राहु केतु के, आपको समझ लेने चाहिए, जिससे आपके जीवन में आपके अधूरे सपने पूरे हों और आपकी उन्नति मुकद्दर छू। देखिए, जो आपकी राशि है वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि वाले बहुत ही ताकतवर, निर्भीक, अपने कामों को लगन से करने वाले और अपनी जीवन में शक्तियों का, कर्मों का प्रयोग करके वो जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। मगर जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसको सफलता और कामयाबी चाहिए। जब शरीर की ताकत लगाता है, वक्त देता है, हिम्मत से काम करता है, अगर उसको सफलता नहीं मिलती, उसका संघर्ष लॉस में जाता है, ताकत छीन हो जाती है, दिशा घूम जाती है और उसकी दशा खराब हो जाती है, तो वो सोचता है कि मैंने मेहनत तो इतनी करी मगर मेरे को कामयाबी क्यों नहीं मिली। मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, या किसी भी रूप में आपने नौकरी के लिए प्रयास किया, आपने कहीं व्यापार के लिए प्रयास किया, मगर वो सफलता की चोटी आपको नहीं मिली, आपके ऊपर कर्ज हो गया, डिप्रेशन आ गया, टेंशन आ गई, स्वास्थ्य खराब रह गया, हर तरीके से लड़ाई झगड़े घर में पनपते रहे। तो ऐसा क्यों होता है और आपको सुधार लेना चाहिए। तभी आपको ये 2026 के 11 महीने फरवरी से लेके आपको तरक्की की किरण दिखाई देगी और दिसंबर तक में आपके जीवन का ग्राफ हर महीने बढ़ेगा। यहां सबसे पहला शनि राहु केतु का जो सिद्धांत है वो जर का सिद्धांत है। जर यानी बहुमूल्य वस्तु। आज के युग में जो लोहा है वो भी धातु है और जो सोना चांदी हीरा है वो भी धातु है। सोना चांदी तो धातु है ही। इंसान लोहे को तो लॉकर में रखता नहीं है, उसको तो भारी पड़ा छोड़ देता है, लोहे का कोई भी वस्तु है। मगर इंसान सोने को, चांदी को अपने लॉकर में, अपनी अलमारी में, वॉर्डरोब में या किसी भी रूप में बैंक के लॉकर में रखता है, क्योंकि वो बहुमूल्य है। वो दुनिया से दूर रहना चाहिए, छुपके रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। नहीं तो वो अगर चुर गया, खो गया, गुम हो गया तो उसका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूंजी उसी में ही, सोने चांदी में ही लगी हुई है। बहुत प्रेम करता है। अब पिछले जन्म का कनेक्शन वृश्चिक राशि वालों इस जन्म से आपका जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में अगर जाने अनजाने आपने कहीं किसी स्त्री का धन हड़प लिया, चाहे वो स्त्री आपकी घर की है, चाहे बाहर की है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, बहन बेटी बुआ हो सकती है, या बाहर की कोई स्त्री है। अब आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे थे जो कहीं ना कहीं साहूकारी का व्यापार था, आपने कहीं छीन लिया, सोना चांदी झपट लिया, या किसी भी रूप में बहन का पैसा झपट लिया, उसका सोना चांदी झपट लिया। आपने ये वादा किया कि हम जब पैसा आ जाएगा हमारे पास तो हम तुम्हें लौटा देंगे, मगर आपने लौटाया नहीं। आपने क्या किया, कहीं ना कहीं ऐसे लाला साहूकार रहे जो आप कहीं ना कहीं स्त्री का धन हड़पते रहे, उसका सूद ब्याज वसूलते रहे और उनको लौटाया नहीं, या किसी भी रूप में दुआएं नहीं ली। वो इस जन्म में आपको क्या करती है, बद्दुआओं के रूप में, शराब के रूप में आपकी राशि कुंडली पर आ जाती है और आप अपनी जिंदगी का जो सुहाने पल है वो खो देते हैं। अब सुहाने पल में क्या होता है, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपने कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, वो पैसा फंस गया, किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा लौट के नहीं आया। किसी भी रूप में अगर आपने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं मुसीबतें मिली,
आपको नौकरी छूट गई, व्यापार जो किया उसमें घाटे नुकसान, कुछ समय पे व्यापार सही चले, फिर वो व्यापार एकदम से डंप हो गया, आपके ऊपर कर्जा हो गया, तरह तरह की बीमारियां हो गई, आपका वंश वृद्धि रुक गई, आपके घर में लड़के हैं तो उनकी शादी नहीं हो रही, बेटी है तो उनकी शादी नहीं हो रही, अगर आपने जैसे तैसे शादी कर ली तो तलाक हो गया। गलत दिशा में कोई व्यापार किया तो वो व्यापार में सफलता की जगह असफलता मिली। गलत दिशा में एजुकेशन आपने अपने बच्चों को करवाई तो एजुकेशन ली तो वो बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिली और एजुकेशन लोन उन पर चढ़ गया, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी महंगी महंगी एजुकेशन बिना लोन के हो ही नहीं सकती। तरह तरह की परेशानियां आप अगर भुगत रहे हैं, स्त्री धन खा के या कहीं ना कहीं श्रापित कुंडली लग गई, तो आप क्या होता है फिर ये जिंदगी जो है जहन्नुम बन जाती है, और जो राजयोग वर्ष फल में बनते हैं उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता। तो आपको इन्हें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि पाप का बदला पुण्य है। वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखिएगा, मंगल प्रधान आप होते हैं। आप अगर चीजें समझेंगे, सोचेंगे और आप जो है समय समय पर स्त्रियों का सम्मान करेंगे, अगर किसी से कुछ उधार लिया है आपने तो उसे समय पर चुका दीजिए या उसे टाइम दे दीजिए, मगर विश्वासघात नहीं करना, धोखा नहीं करना। इस जन्म में अगर आपको ये 11 महीने 2026 की तरक्की लेनी है, उन्नति लेनी है, क्योंकि राजयोग समय समय पर बनते हैं, मगर राजयोगों का फल अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको कहीं ना कहीं आपको विश्वास कायम करना है, मान सम्मान करना है। किसी से पैसा उधार लिया है या किसी से सोना चांदी ले लिया है, उसको देना है वापस और उससे क्षमा याचना करनी है। इस जन्म में सुधारिए, प्रेम से रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए और विश्वास कायम करिए। ये चीजें करना आज के कलयुग के मनुष्य में, क्योंकि पाप की दुनिया है, कलयुग का राजा राहु है, ये बहुत मुश्किल होता है। मगर इन चीजों को अगर करेंगे, विश्वास को कायम करेंगे, तो तरक्की उन्नति आपकी और आपके वंश की होती चली जाएगी। नहीं तो वंश वृद्धि रुक जाती है, शादी विवाह में कलेश, रट्टे फसाद फजीयत, आपके स्वास्थ्य में खराबी, कर्जा हो गया, तरह तरह की परेशानियां, हर तरीके की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती हैं। दूसरा सिद्धांत जो शनि राहु केतु का इस पूरे 2026 वर्ष में लागू होगा वो है जोरू का। जोरू का मतलब है आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, या आप लेडीज हैं तो आपके प्रेमी, आपकी के पति। अब पिछला जन्म का राशि इस जन्म से कनेक्शन है आपका, आपकी वृश्चिक राशि या पिछले जन्म से कनेक्शन इस जन्म का भी है। तो आपने अगर पिछले जन्म में इनको धोखा दिया है, अपनी पत्नी को धोखा दिया है, अपनी प्रेमिका को धोखा दिया है, या आप लेडीज हैं तो अपने प्रेमी को धोखा दिया है, आप लेडीज हैं तो अपने पति को धोखा दिया है। अब ये धोखेबाजी अगर आपने करी और घर में विश्वास कायम नहीं किया, भारी रिश्ते बनाए, आपने कहीं ना कहीं दूसरे की स्त्री को गंदी नजरों से देखा, सब चीजें अगर आपने करी और आपने धोखा ही देते रहे लेडीज को, या आप लेडीज हैं तो जेंट्स को धोखा देते रहे, तो आपको इस जन्म में फिर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। देखिए, घर एक स्वर्ग होता है इस धरती का। जब घर में सुकून शांति रहती है तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी विराजती है। कहीं ना कहीं दिमाग व्यक्ति का 10 जगह चलता है, काम धंधा अच्छी तरीके से मन लगा के करता है, नौकरी करता है तो वो भी मन लगा के करता है, बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो वो भी शांति में लेते हैं, घर में शांति रहती है। जब घर की सुकून शांति भंग हो जाती है और घर में अगर आप कहीं स्त्री को पत्नी के रूप में शादी करके लाए और वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है, घर में शांति को भंग करने लगती है, या आप जेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं स्त्री के प्रति में कोई ना कोई अभद्र व्यवहार करते हैं या किसी भी रूप में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं करती हैं, तो फिर जब घर में शांति भंग होती है तो घर महाभारत बन जाता है। और जब महाभारत बना तो घर में सबसे पहले शांति भंग हुई तो आपका जो व्यापार है वो डूबने लगता है, व्यापार में कर्जा हो जाता है, आप टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य खराब रहेगा, बच्चे अगर हैं आपके तो वो एजुकेशन ढंग से नहीं ले पाएंगे। जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो घर पंचायती बन जाता है, और वो पंचायत क्या करती है, वो जिंदगी को तबाह कर देती है, जिंदगी को रुसवा बना देती है, जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। जब घर में शांति रहती है तो वहाँ लक्ष्मी सरस्वती का वास रहता है, घर में शांति रहती है तो घर में वाशात रहती है। जब घर में व्यक्ति वाशात करता है तो बाहर भी उसकी इज्जत होती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको ये 11 महीने उन्नति तरक्की चाहिए मेरे प्रिय भाई बंधु, मेरी युवा शक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों, तो घर के रिश्तों को अपनाइए।
जो आपकी पत्नी है उनको सम्मान दीजिए, जो आपके पति हैं उनको सम्मान दीजिए, स्त्रियों का सम्मान करिए। आप अगर पुरुष हैं और आप स्त्री हैं तो पुरुषों का सम्मान करिए। कहीं ना कहीं धोखा दगा किसी का सगा नहीं हुआ। अगर आप भारी रिश्तों में रिश्ते ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं शनि राहु केतु आपके खराब होते हैं। घर के रिश्तों में ही स्वर्ग है, घर के रिश्तों में ही विश्वास करिए, घर में शांति कायम करिए। लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत से अपने को दूर रखना है। अगर इस वर्ष में आपको अपने काम, कारोबार, नौकरी, व्यापार, एजुकेशन, जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उसमें तरक्की चाहिए, ये ऐसी हैरान कर देने वाली राज की बातें हैं, इसमें आपको जुट जाना है शांति कायम करने में और विश्वास कायम करने में। घर में कानून कायदे नहीं चलते, घर में नेतागिरी राजनीति नहीं चलती। अगर घर में कानून कायदे और नेतागिरी राजनीति चलाओगे तो घर सिवाय अखाड़ा बन जाता है, महाभारत होती है, युद्ध होते हैं, तो व्यक्ति पतन में चला जाता है और टेंशन डिप्रेशन में कोई काम, कारोबार, नौकरी, व्यापार कोई तरक्की नहीं कर पाता है और घर आपका उजड़ जाता है। तो ध्यान रखिए, शांति और विश्वास कायम करना है और ना धोखा देना ना धोखा खाना। धोखा दोगे तो धोखा खाओगे। ये अगर पिछले जन्म में आपने कोई गलतियां करी हैं तो इस जन्म में आपको सुधारनी है। ये 11 महीनों में फरवरी से जो राजयोग बनेंगे तो उनका लाभ आपको मिलता चला जाएगा और 2026 के पूरा माह आपको उन्नति, तरक्की और ब्लेसिंग्स, दुआएं मिलती रहेंगी, क्योंकि दुआओं में ही ईश्वर विराजता है और बद्दुआओं में जहन्नुम और नरक विराजता है। ध्यान रखिए। तीसरा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है जमी का। जान से प्यारी ये जमी हमारी। महाभारत के युद्ध में हजारों लाखों जो है मर गए, मगर महाभारत की जमी अभी भी पड़ी है। जमीन जायदाद क्या है? इंसान को तरक्की देती है, उन्नति देती है, और अगर वो जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत करता है तो इंसान की जिंदगी को जहन्नुम और नरक भी बना देती है। पिछले जन्म की कुंडली होती है, पिछले जन्म की आपकी राशि है, इस जन्म से कनेक्शन है। आपका लगन का स्वामी वैसे ही मंगल होता है। अगर आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया है, भाई भाई को धोखा दे दिया या भाई ने बहन को धोखा दे दिया, माता पिता से संपत्ति के पीछे, बंटवारे के पीछे बेटों ने लड़ा, कहीं ना कहीं किसी की संपत्ति हथिया ली, या आप ऐसे साहूकार रहे, जमींदार रहे कि आप अंगूठा लगवाते रहे और संपत्ति को हड़पते रहे, यानी आपने तरह तरह के से बद्दुआएं ली, आहें ली। अब आपने क्या किया? अपने रिश्तों को जमीन के पीछे नेस्त नाबूद कर दिया। ना तो भाई भाई से बन रही, ना भाई बहन से बन रही, कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी आपके ऊपर हावी हैं। जब घर की फूट होती है तो बाहर की लूट होती है। घर में अगर व्यक्ति के फूट नहीं पड़े तो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता है, और जब घर में फूट हो जाती है तो बाहर इंसान कटी पतंग की तरह लूटता है। तो ध्यान रखना, अगर आपके घर में रट्टे फसाद फजीयत से आपको बचना है तो सबसे पहले तो जो भी आपके प्रॉपर्टी मैटर्स है, क्योंकि पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ करे आए, धोखा दगा, तभी इस जन्म में आप परेशान हैं। स्वास्थ्य खराब रहता, वंश वृद्धि रुक गई है। अगर आपने कोई जमीन खरीदी तो उसमें आपका पैसा फंस गया, भाई भाई से आप लड़ मरे, भाई बहन से लड़ मरे, इससे बंटवारे के लिए आपने जंग छेड़ दी, तलवारें निकाल ली, कहीं ना कहीं भाले निकाल लिए। तो ये सब चीजें करना बंद करो अगर अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है इसी जन्म में। और इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, मगर मोक्ष मरने के बाद नहीं है। मोक्ष क्या है? इस जिंदगी को जीने पर ही मोक्ष है। अब इस जिंदगी को कैसे जिएंगे आप? अपने रिश्तों को सुधार कर, प्रेम करके, उनमें नेतागिरी राजनीति नहीं चलानी। जो भी मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, विवाद है, पचड़े हैं, घर के खून के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उनको बैठ के प्यार से समझाना है। वो समझाना आपको अपने तरीके से है, उसमें भी ताकत लगेगी, मगर अगर आपने उसमें ताकत लगा दी, विश्वास जमा लिया, प्रेम कर लिया, किसी को धोखा नहीं दिया, तो आप देखिए आपके इसी जन्म में आपको स्वर्ग जैसी जिंदगी प्राप्त होगी। आप जो भी पल अपने, जो ईश्वर ने दिए हैं, जो सांसें दी हैं, वो आप इंजॉय से जिएंगे। इंजॉय से जिएंगे तो खून बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे तो शादी विवाह होने लगेंगे, भाई भाई से कहीं मिलेंगे, आप भाई बहन से मिलेंगे, प्रेम से बात करेंगे, जो भी मैटर से प्रेम से सिलटाएंगे, तो आपके जीवन में वंश वृद्धि होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपके घर में रुपया पैसा टिकेगा, बीमारियों से मुक्त रहेंगे आप 2026 में। और
आपकी धन संपत्ति बढ़ती चली जाएगी, जो एजुकेशन लेंगे उसमें जॉब मिलेगी, जॉब करेंगे तो तरक्की होगी, व्यापार करेंगे तो घाटे की संभावना कम होगी, क्योंकि यहाँ मंगल जब नेक होता है तो इंसान को तरक्की दर तरक्की दे जाता है। और जब मंगल बद्ध हो जाता है, आप बद्ध कर लेते हैं अपनी गलत आदतों से, लड़ाई झगड़े से, गुस्से से, फसाद से, तो फिर मंगल बद्ध होता है तो इंसान की जिंदगी नेस्त नाबूद कर देता है और तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के ऋण, रोग, कहीं ना कहीं शत्रुओं का हावी होना, भारी इंसान आपका फायदा उठाता है, ससुराल वालों से आपकी बनती नहीं है, ससुराल वाले फायदा उठाते हैं और आपकी संपत्ति के पीछे पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ये अगर 11 महीनों में तरक्की करनी है और 2026 को स्वर्ग जैसा बनाना है, मेरे प्रिय भाई बंधु मित्र जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों गुस्से पे कंट्रोल करिए, अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाइए। कोशिश आपको ही करनी है, वो नहीं करेंगे, आपको ही करनी है। कोई भी कानून पचड़े हुए हैं उनको शांति से निभाना है, मुकदमा, रोग, ऋण, शत्रु इनसे बचना है और फिजूल की पचड़ों से बचना है, क्योंकि इंसान का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। ये समय बहुमूल्य है, अगर इस समय को आप गवा देंगे, रट्टे फसाद फजीयत में ही निकाल देंगे, पचड़ों में ही निकाल देंगे, तो फिर बचेगा क्या? फिर क्या बचेगा? फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना जीवन में तरक्की कर पाएंगे, ना घर में खुशियां ला पाएंगे, ना घर में आपका कारोबार सेट है, व्यापार सेट है, नौकरी सेट है। सब स्थितियां बिगड़ जाती हैं जब इंसान अपनों से ही धोखा करता है, अपनों से ही लड़ाई झगड़ा करता है, अपनों से ही कलेश करता है, तो इंसान की जिंदगी फिर जहन्नुम के समान बन जाती है। तो ध्यान रखिए पिछले जन्म की गलतियों को इस जन्म में और 2026 के जो बचे हुए 11 महीने हैं, फरवरी से दिसंबर तक, इनको आपको सुधारना है। जो भी कलेश हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, उनको प्रेम से सुलझाना है। जब प्रेम से सुलझाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी शक्तियां लगेंगी, थोड़ी सी आपको मोहब्बत करने में समय लगेगा, मगर अगर आपने जर जोरू जमी के सिद्धांत को सेट कर लिया तो आपको बादशाह बनने से नहीं रोक सकता। आपको जिंदगी में ऐश, शौक, मौज और जो भी आपके जीवन में खुशियां हैं वो ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी, क्योंकि दुआओं में ईश्वर विराजता और बद्दुआओं में जहन्नुम विराजता है। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना।